नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झामुमो का झारखंड में 6, बंगाल और बिहार में 1-1 और ओडिशा में 2 सीटों पर है दावा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड की 6 लोकसभा सीटों पर दावा किया है। वहीं पश्चिम बंगाल और बिहार की 1-1 और ओडिशा की 2 लोकसभा सीटों पर दावेदारी की है। सूत्रों ने बताया कि पिछले दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के साथ मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, विधायक सुदीप सोनू, पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और विनोद पांडे ने सीट बंटवारे पर वार्ता की थी। इस दौरान झामुमो ने दुमका, राजमहल, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग और जमशेदपुर सीट पर दावा किया है। वहीं बिहार की जमुई सीट, बंगाल का झारग्राम, ओडिशा के मयूरभंज और केओंझर सीट पर दावा किया है। बताया गया है कि इस पर लगभग सहमति भी बन गई है। हालांकि इसका खुलासा नहीं किया जा रहा है। सीट बंटवारे के बारे में झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं। किस लोकसभा सीट पर लड़ेंगे यह पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 10 मार्च को इसकी घोषणा कर दी जाएगी। जैसे ही आचार संहिता लागू होती है, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। झारखंड में ज्यादातर शहरों का पारा 30 डिग्री सेल्सियस से पहुंचा पार। राज्य के ज्यादातर शहरों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पार पहुंच गया है। इस कारण दिन में धूप गर्म हो गया है। राजधानी का अधिकतम तापमान भी मंगलवार को 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया। वहीं डाल्टनगंज की स्थिति भी ऐसी ही है। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर चल रहा है। राजधानी का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से पार रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुमान है कि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसका असर झारखंड पर आज यानी कि 21 फरवरी से दिख सकता है। राज्य के उत्तरी हिस्से यानी कि पलामू प्रमंडल में 21 से 23 फरवरी तक कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 23 को राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। राजधानी में 25 फरवरी को मौसम में बदलाव हो सकता है। बादल छाए रह सकते हैं। चौथे दिन कांग्रेस विधायकों की के.सी. वेणुगोपाल से हुई मुलाकात, दी नसीहत। कांग्रेस के नाराज 8 विधायक पिछले 4 दिनों से दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे। आखिर चौथे दिन विधायकों की मुलाकात पार्टी के आला नेता और राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल से हो पाई। राष्ट्रीय महासचिव श्री वेणुगोपाल ने विधायक से अलग अलग मुलाकात की, विधायकों की बात भी सुनी। राष्ट्रीय महासचिव ने संगठन और सरकार के साथ मिलकर काम करने की नसीहत देकर विधायक को लौटाया। उन्होंने कहा कि जो कमियां रह गई हैं उन्हें दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार बेहतर तरीके से चले और जनता का काम हो, सबकी सामूहिक जवाबदेही है। वर्तमान चुनौतियों में उन्होंने विधायकों से एकजुट रहने को कहा है। विधायकों को कहा था कि मंत्रिमंडल के विस्तार में जल्दीबाजी से फैसला लिया गया है। विधायकों से संवादहीनता रही है। विधायकों का कहना था कि हम संगठन के पक्ष में ही बात कर रहे हैं। मंत्रियों को संगठन को साथ लेकर चलना चाहिए। पिछले 4 वर्षों के मंत्रियों के काम पर विधायकों ने सवाल उठाया। विधायक की शिकायत थी कि प्रदेश स्तर पर उनकी बातें नहीं सुनी गई है। कांग्रेस के पूर्व सह प्रभारी और मध्य प्रदेश में पार्टी विधायक दल के नेता उमंग सिंघार नाराज विधायकों से बात कर रहे थे। श्री सिंघार ने विधायकों की शिकायत से आलाकमान को अवगत कराया। उमंग सिंघार ने आलाकमान को बताया कि एक बार विधायकों की बात सुनी जानी चाहिए। इस पूरे प्रकरण में श्री सिंघार कड़ी की भूमिका निभा रहे थे। 4 दिनों के इंतजार के बाद आलाकमान मिलने के लिए तैयार हुए। इधर इससे पूर्व प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने रांची और दिल्ली में नाराज विधायकों से कई दौर की बातचीत की थी। रांची में होने वाले भारत इंग्लैंड मैच पर खालिस्तानी संगठन का साया, नक्सलियों से भी किया गया है आह्वान। प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरु पदवंत सिंह पन्नू ने प्रतिबंधित माओवादी संगठन से 23 से 27 फरवरी तक रांची के JSCA स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले चौथे टेस्ट मैच में बाउंडर पैदा करने का आह्वान किया है। यूट्यूब पर जारी वीडियो में पन्नू ने माओवादी संगठन के रीजनल कमांडर और 15 लाख के इनामी रविंद्र गंजू को भी कार्रवाई करने के लिए उकसाया है। इस संबंध में डीजीपी अजय कुमार सिंह के निर्देश पर दरोगा मदन कुमार महतो ने गैर कानूनी गतिविधियां यानी कि रोकथाम अधिनियम UPA की धारा 10/13 और 66 FIT एक्ट के तहत धुरवा थाना में सोमवार रात को ही प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी के अनुसार मूल रूप से पंजाब का रहने वाला और वर्तमान में अमेरिका में रह रहे पन्नू ने कहा है, झारखंड एवं पंजाब में बाउंडर पैदा करो। वीडियो के माध्यम से भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स को मैच में नहीं खेलने और इंग्लैंड की टीम को वापस जाने के लिए धमकी दी गई है। इधर प्राथमिकी में दरोगा ने दावा किया है गुरु पदवंत सिंह पन्नू द्वारा भारत में दहशत फैलाने के उद्देश्य से और आदिवासियों के मन में सरकार के प्रति घृणा एवं अपमान पैदा करने का प्रयत्न किया गया है। मामले में धुरवा थाना में प्राथमिकी के बाद रांची पुलिस ने यूट्यूब प्रबंधन को FIR से अवगत कराया। इसके बाद यूट्यूब ने सिख फॉर जस्टिस गुरु पदवंत सिंह पन्नू का वीडियो डिलीट कर दिया गया है। IPL 2024 का शेड्यूल जारी, 22 मार्च से शुरू होगा टूर्नामेंट, जाने कब खेला जाएगा फाइनल मुकाबला।
इंडियन प्रीमियर लीग का इंतजार कर रहे खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। आईपीएल के 17वें सीजन की शुरुआत 22 मार्च से हो सकती है। आईपीएल इस दिन से लीग की शुरुआत करने की योजना बना रहा है। आईपीएल अध्यक्ष अरुण धूमल ने न्यूज एजेंसी ANI के साथ बातचीत में इसका खुलासा किया है। सीएम चंपई सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि झारखंड को चरागाह समझती है बीजेपी। झारखंड को भाजपा चरागाह समझती है, यही कारण है कि दूसरे सरकार को काम करने देना नहीं चाहती। झारखंड में चल रही लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने की बार बार कोशिश हो रही है और इसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। झारखंड को चरागाह बनने नहीं देंगे, यहाँ की खनिज संपदाओं पर भाजपा की दृष्टि है। ये बातें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मंगलवार को गिरिडीह स्टेडियम में आयोजित आबुआ आवास योजना के स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में कही। सीएम ने कहा कि झारखंड में युवा सम्राट हेमंत सोरेन के नेतृत्व की लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई। हालांकि इसमें भाजपा सफल नहीं हुई। इसके बाद भी तरह तरह की कोशिशें हो रही है। हेमंत बाबू के खिलाफ ईडी के पास कोई पुख्ता साक्ष्य था ही नहीं। जिस जमीन खरीद की बात कहकर हेमंत बाबू को फंसाने की कोशिश की गई है, उस जमीन के दस्तावेज में कहीं भी उसका नाम नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र एजेंसियों का वो सम्मान करते हैं, पर एजेंसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो आरोपी भाजपा में चला जाता है वह वॉशिंग मशीन से साफ हो जाता है। साथ ही यह भी कहा कि केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर भाजपा सत्ता हासिल करना चाहती है। वहीं मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि आयुष्मान कार्ड से किसी भी निजी हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता है। कोरोना के दौरान राज्य सरकार ने हर सुविधा उपलब्ध कराकर लोगों की जान बचाई। डबल इंजन की सरकार ने हॉस्पिटल को बेकार करके छोड़ दिया था, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सुधारी है। झारखंड में जल्द 30 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी मुफ्त बिजली, चंपई सरकार देने वाली है बड़ी खुशखबरी। राज्य के उपभोक्ताओं को जल्द ही 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। अभी 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पिछले दिनों अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी और ऊर्जा विभाग को इससे संबंधित प्रस्ताव बनाने का निर्देश भी दिया था। इधर जो है ऊर्जा विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिसे कैबिनेट की अगली बैठक में लाया जाएगा। वित्त विभाग की भी मंजूरी मिल गई है। 2500 से 3000 करोड़ रुपए तक सब्सिडी ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराएगी। बताया गया कि यह लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जो 125 यूनिट तक ही बिजली खपत करते हैं। इससे अधिक होने पर 6.25 रुपए प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा। बताया गया है कि पूर्व में दी जा रही 100 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ राज्य के करीब 18 लाख उपभोक्ताओं को मिल रहा था। उनसे किसी प्रकार का बिल नहीं लिया जा रहा था। अब जबकि 125 यूनिट की जा रही है, तब उपभोक्ताओं की संख्या करीब 30 लाख हो जाएगी। राज्य में इस समय कुल 58 लाख बिजली के उपभोक्ता हैं। इनमें से 30 लाख उपभोक्ताओं को 125 यूनिट फ्री बिजली के दायरे में आ जाएंगे। आप सबको बता दूं कि इसका लाभ लेने के लिए झारखंड का निवासी होना चाहिए। जो उपभोक्ता प्रतिमाह 125 यूनिट ही या उससे कम बिजली की खपत करते हैं, केवल वही योजना का लाभ उठा सकते हैं। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता योजना के लिए पात्र हैं। झारखंड में आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकपाल की जांच पर रोक नहीं, शिबू सोरेन की याचिका खारिज, बढ़ सकते हैं मुश्किलें। दिल्ली हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल की जांच का सामना कर रहे झामुमो प्रमुख और सांसद शिबू सोरेन की ओर से दायर अपील याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सुधीर कुमार जैन की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के एकलपीठ के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुना। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने प्रार्थी शिबू सोरेन को राहत देने से इनकार कर दिया। आप सबको बता दूं कि गोड्डा के भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने शिबू सोरेन और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाते हुए अगस्त 2020 में लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। विधानसभा को समय पर जवाब उपलब्ध कराएं पदाधिकारी, विधेयक समय पर आए, स्पीकर ने कहा। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आगामी बजट सत्र को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक की। स्पीकर ने अधिकारियों को बजट सत्र को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। स्पीकर ने अधिकारियों से कहा कि सदन की कार्यवाही का सदुपयोग होना चाहिए। विधायकों द्वारा जनहित के सवाल पूछे जाते हैं, विभागों से सवालों का जवाब समय पर मिले। स्पीकर ने लंबित प्रश्न, ध्यानाकर्षण निवेदन, शून्यकाल, सरकारी आश्वासन और अनागत प्रश्नों का जवाब उपलब्ध कराने से संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। स्पीकर ने कहा शून्यकाल के कुल 1935 में से 1255 उत्तर अप्राप्त हैं। विधायक विशेष परिस्थिति में ही शून्यकाल का प्रश्न डालते हैं। कार्य दिवस में 25 शून्यकाल के प्रश्न स्वीकृत होते हैं। स्पीकर ने कहा कि प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलने से ATR में इसका उल्लेख नहीं हो पाता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा इसलिए आहूत होती है कि लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। स्पीकर ने कहा कि इस बजट सत्र में 2 मार्च का कार्य दिवस निर्धारित है। निर्धारित समय से 3 दिन पूर्व जिन विधेयकों को सभा पटल पर रखा जाना है अथवा किसी प्रकार
के विधेयक में संशोधन होना है तो उसकी प्रतियां विधानसभा को उपलब्ध कराई जाए। स्पीकर ने अधिकारियों को विधानसभा की सुरक्षा और पुलिस बल को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सत्र के दौरान चिकित्सा व्यवस्था की भी जानकारी ली। बैठक में मुख्य सचिव एल ख्यांगते, डीजीपी अजय कुमार सिंह, प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, सचिव सुनील कुमार, मुकेश कुमार, प्रशांत कुमार, रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, ग्रामीण एसपी मनीष टोपो सहित कई अधिकारी शामिल हुए। एचईसी के आएंगे अच्छे दिन, उद्योग मंत्री ने बताया पूरा प्लान। एचईसी के हजारों कर्मियों एवं उनके परिजनों के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान लौटेंगी। मंगलवार को उक्त बातें भारी उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडे ने विधायक नवीन जायसवाल और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी से दिल्ली में बैठक के दौरान कही। नवीन जायसवाल ने बताया कि भारी उद्योग मंत्री के समक्ष एचईसी और कर्मियों के परेशानियों और विभिन्न मांगे रखी गई। साथ ही बताया कि एचईसी कर्मी पिछले 1 माह से बकाया वेतन की मांग को लेकर आंदोलनरत है। श्री जायसवाल की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार भारी उद्योग मंत्री ने कहा कि भेल की एक टीम को एचईसी भेजा गया है। टीम एचईसी का सर्वेक्षण कर बहुत जल्द पुनरुद्धार एवं वहां के कर्मियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कार्य योजना बनाएगी। इसके लिए वह दृढ़ संकल्पित है। एचईसी कर्मियों की मांगे के संदर्भ में भारी उद्योग मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द भेल के माध्यम से एचईसी का कायाकल्प होगा। भेल के माध्यम से एचईसी को कार्यादेश और पूंजी दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि वह आज बुधवार को रांची लौटने पर एचईसी श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इस बाबत विस्तार से जानकारी देंगे। दिल्ली कूच कर रहे 50 किसान हिरासत में, बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा, हाईवे पर ट्रैक्टर और ट्रॉली की नो एंट्री। प्रदर्शनकारी किसानों के प्रस्तावित दिल्ली मार्च से एक दिन पहले मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने टिकरी, सिंधु और गाजीपुर सीमा पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया। पुलिस ने यह कदम तब उठाया जब एक दिन पहले ही प्रदर्शनकारी किसानों ने 5 सालों तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेंसियों की मार्फत दालें, मक्का और कपास की फसलें खरीदने के केंद्र के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इन किसानों ने आज बुधवार को अपना दिल्ली चलो आंदोलन पर आगे बढ़ने की घोषणा की थी। आप सबको बता दूं कि संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा दिल्ली चलो मार्च की अगुवाई कर रहे हैं। हजारों किसानों के पंजाब हरियाणा सीमा पर डटे रहने के बीच पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से पंजाब सरकार से कहा कि वह कृषकों को बड़ी संख्या में इकट्ठा होने की अनुमति न दे। कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार ट्रैक्टर और ट्रॉली राजमार्ग पर नहीं चलाई जा सकती। कोर्ट ने कहा कि किसान बस या सार्वजनिक परिवहन के उपयोग करके दिल्ली जा सकते हैं। वहीं हरियाणा सरकार द्वारा खरीदी गई 1800 एकड़ से अधिक कृषि भूमि के मुआवजे को अनुचित बता दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे कम से कम 50 किसानों को मानेसर में हिरासत में लिया। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों को 2 बसों से मानेसर पुलिस लाइन से ले जाया गया। किसानों ने आरोप लगाया है कि उन्हें मानेसर के 5 गांव में 1810 एकड़ जमीन का उचित दाम नहीं दिया गया, इसलिए उन्होंने मंगलवार को दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का फैसला किया। वहीं दिल्ली और हरियाणा के बीच 2 सीमा मार्गों यानी कि टिकरी और सिंधु के पुलिसकर्मी की भारी तैनाती के साथ सील कर दिया गया तथा वहां कंक्रीट एवं लोहे के कील के कई अस्त्रीय बैरिकेडिंग भी लगाए गए हैं। आप सबको बता दो कि गाजीपुर सीमा के 2 लेन भी बंद कर दिए गए हैं। इधर एक अधिकारी ने बताया कि यदि जरूरत हुई तो आज भी यानी कि बुधवार को भी गाजीपुर सीमा भी बंद कर दी जा सकती है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको